देखिए अब बात करते हैं हम ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन। ठीक है, ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन की अगर बात करते हैं तो ये केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज से जुड़े होते हैं। जब ये ब्रह्म समाज से जुड़े तो देवेंद्र टैगोर के द्वारा इन्हें आचार्य पद की पदवी दी गई। किसकी? आचार्य पद की। आचार्य पद की पदवी दी गई, जिनके द्वारा ये जो केशव चंद्र सेन जी है अपने मेहनत के द्वारा ये जो ब्रह्म समाज का जो प्रचलन है ये बंगाल में न रह के बंगाल के बाहर भी इनका प्रचार प्रसार किया जाए कि जैसे मुंबई में भी किए, मद्रास किए, पंजाब किए, इन सभी जगहों पर ये केशव चंद्र सेन के द्वारा ही ब्रह्म समाज का यानी कि बंगाल से बाहर लाया गया। ठीक है, लेकिन ये जो केशव चंद्र सेन जी हैं यह अत्यधिक आधुनिक विचारधारा यानी कि अत्यधिक आधुनिक विचारधारा वाले थे। ये राजा राम मोहन राय से भी अत्यधिक आधुनिक विचारधारा वाले थे। इनका कहना था कि इस ब्रह्म समाज के मदद से हमें समाज में ब्रह्म समाज की मदद से ब्रह्म समाज के अंतर्गत हमें समाज में सभी धर्मों का शिक्षा देना चाहिए। समाज में सभी धर्मों का। यही अगर दूसरा देखते हैं तो ये जो केशव चंद्र सेन जी हैं यह भारतीय समाज को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। भारतीय समाज को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, तीसरा अगर देखा जाए तो ये जो चाहते थे कि भारतीय समाज को विवाह हो रहा है उस भारतीय समाज को एक अंतर्राष्ट्रीय विवाह संबंध स्थापित कर दिया, यानी कि एक देश से दूसरे देश का भी विवाह का प्रावधान किया जाए। भारतीय विवाह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना। ठीक है, तो इस तरह के केशव चंद्र सेन जी के द्वारा अपना विचार रखा जाता था, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जी के द्वारा आपस में मतभेद हो जाती है। और मतभेद होने के कारण यह मतभेद होने के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1865 में केशव चंद्र सेन जी को ब्रह्म समाज से बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर निकालने के फलस्वरूप इनका जो आचार्य पद है वह छीन लिया जाता है। आचार्य पद से हटाना। ठीक है, जब देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1865 में इस केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से बर्खास्त कर देते हैं, मतलब कि हटा देते हैं, तब से ये ब्रह्म समाज जो है वो हम लोग क्या कहते हैं? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तब जाकर के आप देखते हैं कि ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी है इस ब्रह्म समाज से निकल जाने के फलस्वरूप अपने जो 13 वर्षीय पुत्री रहती है उनकी, वो 13 वर्षीय पुत्री की जो शादी करते हैं वो कर्मकांड के आधार पर करते हैं, जो कि कूच बिहार के राजा रहते हैं। ठीक है, 13 वर्षीय पुत्री का विवाह जो कूच बिहार के राजा से करते हैं। ठीक है, कर्मकांड के आधार पर, जिसके फलस्वरूप बाद में ठीक केशव चंद्र सेन जी के द्वारा आपका 1866 में सभा का गठन किया जाता है, जिसका क्या नाम है? भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज के किस तरह का आपसे संबंध रहा था। केशव चंद्र सेन जी के द्वारा से केशव चंद्र सेन जी की मदद से भारतीय समाज को बंगाल से बाहर लाया जाता है, चाहे
बम्बई, मद्रास, पंजाब में इस तरह से इनकी संस्थाएं खोली जाती है और इस तरह से इनकी जो विचार है यह अत्यधिक आधुनिक विचार है, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जी के बीच में आपसी मतभेद होता है, जिसके कारण केशव चंद्र सेन जी के द्वारा केशव चंद्र सेन जी को इस ब्रह्म समाज से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ब्रह्म समाज और कुछ अन्य आंदोलनकारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम प्रार्थना समाज का। अब प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की जाती है बम्बई में। ठीक है, किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम है उनका? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अब देखिए आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इस प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है, जो कि बम्बई में की जाती है। अभी जो प्रार्थना समाज भी है यह भी एक ब्रह्म समाज की शाखा थी, ब्रह्म समाज की शाखा। ठीक है, ब्रह्म समाज की शाखा थी जी की यह ब्रह्म समाज की शाखा थी। देखिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 1849 में सबसे पहले बम्बई में एक संस्था की गठन होती है और इस संस्था का जो नाम है परमहंस सभा। परमहंस सभा, परमहंस सभा का गठन होता है 1849 में, जो कि यह ब्रह्म समाज की शाखा थे। और इस परमहंस सभा के जो कार्य थे वो कार्य क्या था? ब्रह्म समाज के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उनकी गतिविधियों पर नजर रखना। ठीक है, और ये जो संस्था थी गुप्त संस्था थी, गुप्त संस्था, गुप्त संस्था थी। ठीक है, कार्य की अगर बात किया जाए तो गतिविधियों पर नजर रखना। कार्य की गतिविधियों पर नजर रखना। कार्य की गतिविधियों पर नजर रखना। लेकिन क्या होता है कि 1849 में ये जो आपका परमहंस सभा है यह दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, और इन्हीं दो भागों में बढ़ने के फलस्वरूप यह आपका प्रार्थना समाज बनता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो प्रार्थना समाज है, ये जो प्रार्थना समाज है जो कि आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में बनता है। अब इस प्रार्थना समाज के अगर सदस्य की बात करें तो इस प्रार्थना समाज में जो सदस्य हैं प्रार्थना समाज के सदस्य। अब प्रार्थना समाज के सदस्य की अगर बात करें तो इसमें जो सदस्य हैं कौन कौन से? आपका महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, आरजे सेकंड क्या है आपका? आरजे भंडारकर। सेकंड कौन है? आरजे भंडारकर। थर्ड कौन है आपका? एनजी चरावकर। तो इस तरह के सदस्य जो है आपके प्रार्थना समाज में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं विघटन होने का मुद्दा। तो विघटन होने का जो मुद्दा था, ये प्रार्थना समाज का जो मुद्दा था ये प्योर आपका सामाजिक सुधारक आंदोलन बन गया था। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज का जो मुद्दा था वो सामाजिक के साथ साथ वो धर्म से भी रिलेटेड रखते थे, यानी कि धर्म में कुछ जो कुरीतियां थी उसको दूर करने की भी कोशिश की जाती थी। लेकिन प्रार्थना समाज जो है यह पूरी तरह से बिल्कुल समाज के मुद्दा पर बात करता था, चाहे वो आपको स्त्री शिक्षा हो मुंबई में जहाँ पर यह स्थापित होता बम्बई में, स्त्री शिक्षा को लेकर के विधवा पुनर्विवाह जैसे सभी घटनाओं पर यह बात करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज के नेतृत्व में आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और राजा राममोहन राय के द्वारा इस भारतीय समाज में, भारतीय हिंदू धर्म में जिस तरह से कुरीतियां रहती है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इस तरह से हम प्रार्थना समाज की भी बात करते हैं, जिससे यह ब्रह्म समाज से रिलेटेड रहते हैं, जो कि अलग मतलब कि ब्रह्म समाज की एक शाखा होती थी जिसे हम परमहंस सभा कहते हैं। और इस परमहंस सभा के विघटन होने के फलस्वरूप इस प्रार्थना समाज की
उत्पत्ति होती है, यानी कि गठन देखने को मिलता है।